नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 5 वर्षों का वनवास हुआ समाप्त। शनिदेव करेंगे हर पीड़ा का अंत। कुंभ राशि के जातक कुंभ राशि में बन रहे हैं धन प्राप्ति के प्रबल योग। अकस्मात रूप से होगा आपको धन लाभ। किस प्रकार से सारी चर्चा है, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, इस समय भी हाल ही में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था शनिदेव महाराज का। 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव जो है पूरे 30 वर्षों के बाद मीन राशि में गोचर कर गए। शनिदेव इससे पहले आपकी राशि कुंभ राशि में विराजमान थे। जब तक शनि लग्न में विराजमान होते हैं, यानी अपनी राशि में विराजमान होते हैं, तब तक स्थितियां जो है बेहद कठिन हो जाती हैं। वहीं पर शनि जैसे ही आ जाते हैं हमारे द्वितीय भाव में, हमें राहत की सांस मिलना शुरू हो जाती है। तो 30 सालों के बाद शनि मीन राशि में गोचर किए हैं और इसी दिन शनि की 7.5 का दूसरा चरण था वो कुंभ राशि पर से समाप्त हो गया और तीसरा चरण जो है प्रारंभ हो गया। अब देखा जाए तो 2027 तक ये रहेंगे मीन राशि में। कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये 2027 तक का समय, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण इनके जीवन में शुरू हुआ है और अंतिम चरण की जो परीक्षाएं इनके जीवन में होती हैं, देखी जाए तो धैर्य के हिसाब से होती हैं। अब आपके धैर्य की परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। आने वाले जो 2.5 से 3 वर्ष हैं, ये शनिदेव जो है आपको मालामाल भी बनाएंगे, क्योंकि उतरती हुई 7.5 का ये पीरियड रहेगा। ऐसे में धन लाभ के भी योग आपके जीवन पर बनेंगे। अभी तक आपने 5 वर्षों का वनवास जो है झेला है, क्योंकि 2.5 सालों का 2 चरण जो था यह आपके जीवन में 5 साल थे और ये 5 साल किसी वनवास से बिल्कुल भी कम नहीं थे। करियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, मानसिक स्थिति, हर प्रकार से देखा जाए तो अब शनि का प्रभाव आपके हर तरह से आपके जीवन पर पड़ेगा। देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपकी जो राशि के स्वामी है वह है शनिदेव महाराज। और शनिदेव जनवरी 2020 में देखा जाए तो मकर राशि में आए, उसी समय आपके जीवन में शनि की 7.5 जो है शुरू हुई है। 2020 से कुंभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 शुरू हुई, तब से जीवन में स्थिति जो है काफी चुनौतीपूर्ण रही है। 7.5 का पहला चरण बेहद ज्यादा कठिन कार्य होता है। व्यक्ति की सहन शक्ति और आत्मबल की परीक्षा शनिदेव इस दौरान लेते हैं। 2028 तक देखा जाए तो शनि की 7.5 की यात्रा आपके जीवन पर चलने वाली है। शनि मेष राशि में जाएंगे, तब आपके जीवन से देखा जाए तो तीसरे चरण का जो 7.5 है वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो 7.5 से मुक्ति सिर्फ एक समाधान नहीं है, 7.5 ही इनके लिए बेहद लाभकारी एक सब्जेक्ट है। क्योंकि अब तक जो स्थिति थी वो चुनौतीपूर्ण ज्यादा थी, लेकिन अब जो स्थिति आएगी वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं आएगी और अब आपको लाभ के अवसर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो बेहद कठोर मानी जाती है। शनि की दृष्टि जो है ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती। शनि जहाँ विराजमान हो वह शुभ माना जाता है, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते वह अशुभ माना जाता है, क्योंकि इनकी दृष्टियां चीजों को नाश कर देती हैं। अब देखा जाए तो शनिदेव आपके कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो आपके 12वें भाव में गोचर किए हुए हैं। ऐसे में आपके जीवन में खर्च, मानसिक तनाव जो है आपके जीवन में स्थितियां जो है बनी रही। 2023 तक देखा जाए तो शनि जो है आपकी राशि में विराजमान हो गए। जब शनि आपकी राशि यानी कुंभ राशि में 2023 में आए, तो जब शनि क्या करते हैं कि जिस राशि पर 7.5 रहती है उस राशि में विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में संघर्षों का जो सिलसिला है और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तीसरे चरण की 7.5 में व्यक्ति को क्या है, लाभ मिलते हैं, लेकिन यह लाभ क्या है, धीमी गति से मिलते हैं, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वह धीमा है। अब शनिदेव विराजमान है आपके द्वितीय भाव मीन राशि में। 2028 में शनि जाएंगे मेष राशि में, तभी आप जो है 7.5 के इस चक्र से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन देखा जाए तो शनि क्या करते हैं, 7.5 के दौरान ईमानदारी से सबके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, उसी हिसाब से हमें पुरस्कृत और दंडित करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। 9 ग्रहों में सबसे धीमी चाल शनिदेव की कही जाती है। तो शनि की जो चाल है वो बेहद धीमी है, इसी वजह से इनको राशि परिवर्तन करने में 2.5 साल का समय लगता है और इसीलिए इनका जो एक चरण होता है 7.5 का, यह भी 2.5 वर्षों का होता है। अब शनि राहु देखा जाए तो इस समय आपके दोनों ही द्वितीय भाव में विराजमान है। दोनों पिशाच नामक राजयोग बना भी रहे हैं। यह पिशाच नामक जो योग है यह वैसे तो देखा जाए तो 2 पाप ग्रहों की युति से बन रहा है, लेकिन लाभ के हिसाब से यह बेहद उत्तम योग माना जा रहा है, क्योंकि शनि और राहु परम मित्र हैं। ऐसे में ये जहां भी होंगे वहां पर अनिष्ट नहीं करेंगे, लेकिन दोनों एक साथ लाभ और एक साथ ही हानि देंगे। अब देखा जाए तो इस समय द्वितीय भाव में शनि है, धन भाव में शनि है, तो अचानक रूप से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अचानक रूप से धन प्राप्ति के इस प्रकार से योग बनेंगे कि
जो पैसे आपके रुके हुए होंगे, अटके हुए पैसे होंगे, वह आपको प्राप्त होंगे। शनि द्वितीय भाव में है, मीन राशि में है, जो कि देखे जाए तो गुरु बृहस्पति की राशि है। यहाँ पर होने से थोड़ा सा आपको मानसिक दबाव जो है बढ़ सकता है, लेकिन इस दौरान आपके कार्यों में आपको निश्चित तौर पर सफलता हाथ लगेगी। शनि द्वितीय भाव में है और इनकी सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पड़ रही है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो आपके अगर विवाह में देरी आ रही है तो विवाह संबंधित कार्य पूरे हो सकते हैं और पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे मतभेद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पति पत्नी का जो रिश्ता है, जो पिछले 5 सालों के साढ़े साथी के दौरान बहुत खराब रहा है, तो वह आपका बेहतर भी बनेगा। शनि की तो दृष्टि है दसम भाव पर जा रही है, ऐसे में करियर क्षेत्र में आ रही जो रुकावटें हैं वो आपके जीवन से दूर होंगी, जिससे कि करियर में आपको बेहतरीन रूप से सफलता हाथ लगेगी। आने वाला जो 2.5 से 3 साल है यह आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है, क्योंकि शनि इस उतरती हुई साढ़े साथी के पीरियड में आपको कई बड़े अचीवमेंट यानी कि बहुत बड़े आपको लाभ देंगे कई मोर्चों पर, चाहे वह आपका करियर संबंधित मोर्चा हो, चाहे आपका आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक जीवन हो, हर क्षेत्र पर आपको शांति और सफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपके जीवन पर वित्तीय स्थिति देखी जाए तो अब सुदृढ़ होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि तीसरे चरण की साढ़े साथी में व्यक्ति को धन लाभ होना शुरू हो जाते हैं। देखिए इस समय शनिदेव इस आपके विराजमान है द्वितीय भाव धन भाव में, वहीं पर धनी भाव में विराजमान है धन के देवता शुक्र देव। तो शुक्र का धन भाव में होना, उच्च की स्थिति में होना, यह आपके धन लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। राहु भी आपके धन भाव में है, जिसके चलते अकस्मात रूप से धन लाभ के आपके जीवन में योग बना रहे। शनि आपके धन भाव में आ गए हैं, साढ़े साथी आपके जीवन में तीसरे चरण पे आ गई, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी और इनकम के नए सोर्स इस दौरान जनरेट होंगे। बात करूं बुध की, जो कि व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, वह भी इस समय मीन राशि में यानी कि आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। तो कुंभ राशि के जो जातक है देखा जाए तो ग्रहों का जो गोचर है वो आपको हर प्रकार से धन के वृद्धि के संकेत दे रहा है। तो यही शनि की विशेषता है कि वह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड परिणाम आपको देना शुरू कर देते हैं। तो शनि देखिए द्वितीय भाव में आ गए हैं और इनके आते से ही अलग अलग ग्रहों के द्वारा धन के लाभ के अलग अलग योग बनना शुरू हो गए हैं। ऐसे में धन आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आएगा ही आएगा। हालांकि शनि तीसरे चरण में है तो आपको मेहनत जरूर कराएंगे, क्योंकि शनि मेहनत पहले कराते हैं फिर हमें सफलता देते हैं। शनि का कार्य है पुरस्कृत और दंडित करने का, लेकिन कर्मों के हिसाब से कर्म करना पड़ता है, तभी जाकर हमें किसी भी रूप में लाभ जो है प्राप्त होता है। अब इस समय देखा जाए तो शनि द्वितीय भाव में है और साढ़े साथी तीसरे चरण में है। तो साढ़े साथी की समाप्ति के समय पर आप चाहे तो अपने जीवन में अपने हर उस करियर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की साढ़े साथी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह सफलता मिलेगी। हालांकि सफलता मिलने से भी आपको कोई रोक नहीं सकता है। अभी 18 मई 2025 के दिन राहु देव जो है आ जाएंगे आपकी राशि यानी कुंभ राशि में। इसके बाद आपके लिए स्थितियां जो है बेहद रहस्यमयी हो जाएंगी, क्योंकि जब राहु आपके लग्न में विराजमान होंगे तो अचानक रूप से आपको बार बार धन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि के जो जातक है देखा जाए तो भले ही 5 वर्षों तक इन्होंने कष्टों का साया अपने जीवन पर देखा हो, लगातार संघर्ष को सामना किया हो, लेकिन अब शनिदेव आपकी हर पीड़ा का अंत करेंगे। शनि की साढ़े साथी के तीसरे चरण में आपके हर कष्टों का अंत होगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं, राहु के आपकी राशि कुंभ राशि में आ जाने से आपके जीवन में धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि राहु अकस्मात रूप से धन देते हैं। ऐसे में अकस्मात रूप से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। तो राहु का यह गोचर 18 मई 2025 के दिन होगा, जिसके बाद से आपके लिए धन प्राप्ति के जो रास्ते हैं और तीव्र गति से खुल जाएंगे। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को वह कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि शनि और राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो देखिए साढ़े साथी चल रही है, लेकिन लाभ ज्यादा आपको राहु से ही मिलने हैं, लेकिन शनि को हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक तो राशि स्वामी बनते हैं और दूसरी शनि की साढ़े साथी अभी चल ही रही है। तो ऐसे में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली की पूजा उपासना कीजिए। शनि और राहु दोनों ही आप पर प्रसन्न होंगे और दोनों के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके जीवन में जो वनवास का समय था वह तो समाप्त हो गया और अब आपके जीवन के भाग्योदय के समय की शुरुआत हो रही है। तो हनुमान जी की पूजा आराधना निश्चित तौर पर कीजिएगा, जिससे आपका यह भाग्योदय तीव्र गति से हो और शनि राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको तीव्र गति से हो। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।